सनातन धर्म में प्राणी मात्र के लिए सद्भाव और प्रेम को दर्शाती हुई अनेक कथाएं हैं। कभी कभी तो हमारे भगवान भी प्राणी का रूप धारण करके सृष्टि के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। आज की कथा कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, कल्प कथा में आप सबका स्वागत है। आज की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप से जुड़ी है, जिनको कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी से अद्वितीय वरदान मिला था और वे इतिहास में अमर हो गए। तो कथा कुछ इस प्रकार है। इक्ष्वाकु के वंश के राजा दिलीप उदार, सत्यप्रिय और सरल हृदय के स्वामी थे। उनकी पत्नी सुदक्षिणा भी अत्यंत सरल और निष्ठावान थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वे दोनों उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास गए और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए प्रार्थना की। वशिष्ठ मुनि ने संतान न होने का कारण बताया कि एक बार राजा दिलीप किसी कार्यवश इंद्र से मिलने जा रहे थे। उस समय मार्ग में उनको कामधेनु गाय मिली। दिलीप अपने विचारों में इतने लीन थे कि उस दैवी गाय का अभिवादन करना चूक गए। कामधेनु को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मन में ही राजा दिलीप को शाप दिया कि जब तक वे कामधेनु की संतान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तो ही कुछ हो सकता है। वशिष्ठ मुनि से यह बात सुनकर राजा ने नंदिनी अब कहाँ है यह जानने की इच्छा प्रकट की। वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी अभी वरुण देव के यज्ञ में भाग लेने के लिए पाताल लोक में स्थित है यह जानकारी दी। राजा रानी दोनों पाताल गए। नंदिनी जहाँ जहाँ भी जाती, राजा और रानी उनकी सेवा करने के हेतु उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही जाने लगे। एक दिन नंदिनी और राजा दिलीप चलते चलते गहरे जंगल में चले गए। राजा जंगल का सौंदर्य देखने में खोए हुए थे। उसी समय वहाँ अचानक एक शेर कूदकर आया और नंदिनी को पकड़ लिया। राजा ने तुरंत ही तीर से निशाना लगाना चाहा, लेकिन वे तीर छोड़े उसके पहले ही शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गए। उस हालत में भी उन्होंने शेर को नंदिनी को छोड़ देने के लिए कहा। शेर ने जवाब दिया कि प्राणियों को मारकर पेट भरना उसका धर्म है। शेर ने यह भी बताया कि इस जंगल की रक्षा का दायित्व भगवान शिव ने उनको सौंपा है। जो कोई यहाँ प्रवेश करे उसे मारकर पेट भरने का भगवान शिव से ही उनको अधिकार मिला है। यह सुनकर राजा ने शेर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि आप नंदिनी के बदले मुझे भोजन के रूप में स्वीकार करें और नंदिनी को छोड़ दें। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और नंदिनी की भी रक्षा हो जाएगी। राजा के इस शब्दों से जैसे चमत्कार हुआ। शेर अचानक अदृश्य हो गया और राजा की दुर्बलता भी दूर हो गई। वह उठ खड़ा हुआ और तब नंदिनी ने राजा से कहा कि यह सब प्राणियों के प्रति प्रेम को परखने के लिए रची गई माया थी, जिसके द्वारा राजा दिलीप की परीक्षा ली गई। वह राजा के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुई। साथ ही राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब मुझे विश्वास है कि आपके हाथों से किसी भी प्राणी का अपमान न होगा और अहित भी न होगा। जब तक यह पृथ्वी रहे, तब तक लोग जिनको याद करें, ऐसी संतान आपको प्राप्त होगी। राजा दिलीप की यह संतान ही रघु है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दिलीप के पौत्र श्री राम को भी रघुवीर के नाम से जाना जाता है। और इस तरह गाय की सेवा करने से दिलीप राजा को संतान की प्राप्ति भी हुई और भगवान श्री राम जैसे महान अवतार के दादा बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच में अनावश्यक रूप से किसी भी प्राणी का अहित न करने से सृष्टि में संतुलन बनता है
और स्वयं के कल्याण का मार्ग भी खुल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।